ये हम पैंट बना रहे हैं, ये पैंट का डिज़ाइन है। तो हमने ये पट्टियाँ ली हैं, तो यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। तो ये मैंने इतनी चौड़ी पट्टी ली है, यहाँ पर हम पिन टैक्स डाल रहे हैं। तो आप अपना हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितनी चौड़ी पिन टैक्स डालनी है, उसके हिसाब से आप लगाएंगे। जैसे कि मैंने इतनी पिन टैक्स डालनी है, यानी कि एक पैर की डालनी है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर एक पैर के हिसाब से पूरी लंबी पिन टैक्स डाल लूँगी। यहाँ पर आप चौड़ी भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आधा पैर की भी ले सकते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक पैर की डाल रही हूँ, ये बहुत सुंदर लगता है डिज़ाइन। तो इस तरीके से हम सीधी सीधी अच्छे से सीते चले जाएंगे। एक बार ये बात का ध्यान रहे कि कपड़ा सब जगह से एक जैसा होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लिया है, आगे की ओर थोड़ा कम लिया है, तो वहाँ पर ऐसा झोल आ जाता है, मतलब आड़ा कपड़ा हो जाता है तो झोल आने लगता है। तो आपको सब जगह से एक साथ कपड़ा लेके चलना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने डाल ली है एक पिन टैक्स। अब यहाँ पर मैं दूसरी पिन टैक्स डाल रही हूँ। यहाँ पर आपको पिन टैक्स सेट करने के लिए कि कितनी कितनी दूरी होनी चाहिए, यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपने एक पिन टैक्स में इतनी दूरी ली है, तो दूसरी पिन टैक्स में भी आपको इतनी ही दूरी लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे आइडिया लगा लिया है कि इतनी दूरी लेके चलनी है मुझे। इसके बाद मैं एक और पिन टैक्स डालूँगी, तो वहाँ पर भी मुझे यही आइडिया लगाना है। देखिए इस तरीके से नीचे की ओर चली जाएंगी, तो इस तरीके से हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमें इतना गैप देना है अपनी पिन टैक्स में। हालांकि आप ज़्यादा भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो, लेकिन सभी पिन टैक्स में एक जैसा गैप होना चाहिए। ये तीनों पिन टैक्स इस तरीके से डाल ली हैं। अब ये मेरी पिन टैक्स डल चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे पहले बीच में कर लेती हूँ दो। ये मेरा एक ऊपर का एक नीचे का पार्ट बन जाएगा इस तरीके से। अभी यहाँ पर मैंने अपना जो पट्टी बारीक वाली ली थी वो पट्टी है ये, तो पहले मैं उसको सिल लूँगी। ये पट्टी भी आपको ज़्यादा चौड़ी नहीं सिलनी है, ना ही टेढ़ी सिलनी है। यहाँ पर भी आप अपने अंदाजे से ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा चौड़ी पट्टी अच्छी नहीं लगेगी। उस हिसाब से जहाँ पर जितनी मैंने ली है ये आप इतनी लेके 1 इंच की पट्टी सिल लें। 1 इंच की पट्टी सिलने के बाद आप पहले इसको लंबी जितनी चाहे उतनी लंबी ले लें, क्योंकि हमें ये लेनी है। तो फिर हमने ये लेने के बाद इस पर अच्छे से सीधी कर ली है पट्टी को। अब यहाँ पर हम 2-2.5 इंच के मार्क से आप काट सकते हो। अगर आपको थोड़ी लंबी पट्टियाँ लगानी है अपने डिज़ाइन में, जैसे कि आप आगे जाके देखना कि पट्टियाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है, तो आप उसको बड़ी भी कर सकते हो और छोटी भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सारी पट्टियाँ एक ही साइज़ की काट ली हैं। यहाँ पट्टियाँ मैंने इस पट्टी पे आयरन भी फेरा हुआ है, क्योंकि ये आयरन करने से अच्छे से ठीक हो गई है, इनकी सिलवट वगैरह निकल गई है। तो मैंने पिन टैक्स पे भी और पट्टियों पे भी आयरन कर ली है। अब पहले जो मेरी एक पट्टी है मैं उसको लेकर के यहाँ पर हल्का सा दबाऊंगी अंदर की ओर और पट्टी रख के सिलना स्टार्ट करूँगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको अपना फिटिंग का जो होता है, जहाँ पर आप फिटिंग लगाते हो, वो थोड़ा सा पहले ऐसे ही सिल लेना है अपना फिटिंग की जगह छोड़ करके आपको फिर पट्टी रखनी है। यह सारी पट्टियाँ ही मैं ऐसे लाइन से रखती चली जाऊंगी, और पट्टी का ध्यान रहे कि आपकी पट्टियों में बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने ये पट्टी लगानी है कि गैप नहीं आना है पट्टियों में, और आपको ना ही ऊपर का कपड़ा खींचना है और ना ही पट्टियों को पकड़ के खींचना है। इस तरीके से मैंने ये सारी पट्टियाँ लगा ली हैं। अब ये है कि आपको ये डिज़ाइन जो दूसरी पट्टी है मैंने 2 पट्टियाँ की थी आपके सामने, तो ये 2 पट्टी जो मेरी दूसरी पट्टी है, अब हम उस पट्टी को यहाँ पर रख के सिलेंगे। तो देखिए मेरा जो निशान है यहाँ 13.5 पे आ रहा है मेरा पाइचा, तो मैं पूरा पाइचा रखूँगी अपने 13.5। तो इस तरीके से मेरा जो दूसरी ओर का खुली साइड थी वहाँ उसको मैं मोड़ूंगी। जितना मैंने वहाँ पर छोड़ा है जगह, इतनी ही यहाँ पर छोड़ूंगी। तो आप इस तरीके से जगह छोड़ करके नाप लें कि आपको पूरा 5.5 रखना है टोटल ये, क्योंकि जो मेरी पैंट है मैंने उसमें 5.5 का ही हिसाब से वो कटिंग किया हुआ है कि नीचे 5.5 का डिज़ाइन आ जाएगा, तो मेरी लेंथ अच्छे से बैठ जाएगी। आपको ये लंबा करना है तो आप अपनी पिन टैक्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि पिन टैक्स मैंने 3 डाली हैं, आप 4-5 यूज करना चाहे वो डाल सकते हैं।
इस तरीके से आप अच्छे से इसको रख करके पिन टैग्स जो हमारे नीचे वाला पार्ट था इसको हमने सिल लेना है। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपकी पट्टियाँ सिकुड़ेंगी, लेकिन आपको उसे एकसार करते जाना है और सिलना है, खींचना किसी चीज़ को नहीं है। देखिए ये मेरा डिज़ाइन बन चुका है। तो यहाँ मैंने अपना डिज़ाइन बना लिया है। अब दोनों जो हमारे पार्ट है यानी कि ऊपर नीचे का, देखिए ये जो है ये एक पाँचा है। तो मैं यहाँ पर अपने पैंट का जो नीचे का साइड है उसमें ये जॉइंट करूँगी। तो